हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। हमारे यहाँ ना तीज आने वाली है और तीज में ना ये दो नाश्ते तो हमारे घरों में बनने ही बनने हैं। आज मैं आपके लेके आई हूँ बेसन का एकदम नया नाश्ता, जिसे आप बना करके महीनों भर स्टोर करके रख सकते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे चाय के साथ खा सकते हैं, मेहमान आ रहे हैं उन्हें सर्व कर सकते हैं। और दूसरा मैं लेके आई हूँ शक्कर पारे की रेसिपी, और वो भी एकदम बिल्कुल नए तरीके से। तो आइए चलिए बनाते हैं पहले बेसन का नाश्ता। हमारे यहाँ इसे ना ठेठरी बोलते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 कप बेसन लिया है, उसमें मैं 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल डाल रही हूँ और यहाँ पे 1/4 आधा टेबल स्पून के करीब मैं डाल रही हूँ अजवाइन। अजवाइन को क्या किया है, मैंने अच्छे से हाथों से क्रश करके डाला है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे चुटकी भर हल्दी। हल्दी से ना कलर बहुत अच्छा आएगा। और स्वाद अनुसार नमक। हल्दी की क्वांटिटी एकदम कम रखनी है हमें, सिर्फ कलर के लिए। और मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च, इससे भी कलर बहुत अच्छा आता है। अब हमें क्या करना है ना, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे ले रही हूँ मैं आधा कप गरम तेल। गरम तेल मतलब कि एकदम कुनकुना तेल लेना है हमें, और उसका हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, मोहन देंगे। यहाँ पे गरम तेल डाल के हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे बेसन में, ताकि जो हमारा जो मोहन है ना वो प्रॉपर इवनली हर तरीके से हमारे बेसन पे कोट हो जाए। हमें अच्छे से हाथों से इसे मैश करते हुए रब करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी लेते हुए इसे एक सख्त आटा गूंथना है, डो। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो हम आटा इसमें लगा रहे हैं ना, वो एकदम टाइट आटा लगाना है हमें। तो इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंथना है। बेसन है तो थोड़ा सा हाथों में चिपकेगा, पर जैसे जैसे गूंथते जाएगा ना तो ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल इतना ही हमें टाइट आटा गूंथना है। अब हम क्या करेंगे ना, इसे अब हम अपना ठेठरी बनाएंगे। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ना इसे ठेठरी के नाम से जाना जाता है, और ये खाने में ना बहुत ही क्रिस्पी रहता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हम क्या करेंगे ना, हाथों में अपने तेल लगा लेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा छोटा सा डो ले लेंगे और इसे अच्छे से रोल कर लेंगे, ताकि इसमें कोई भी क्रैक ना हो। देखिए, मैं अच्छे से हाथों से रब करके इसे रोल कर रही हूँ। और अब क्या करेंगे ना, इसे हमें अपने हाथों से एक पाटक में रख लीजिए आप इसे, और हाथों से इसे रोल करते चले जाइए। हल्के हाथों से रोल करना है आपको, और इवनली रोल करना है। देखिए किस तरीके से, जैसे मैं कर रही हूँ वैसा ही एग्जैक्टली। अब ध्यान रखना है यहाँ पे कि हम जो इसका रोल बना रहे हैं ना, वो एकदम ज़्यादा मोटा भी नहीं बनाना है हमें, और एकदम पतला भी नहीं बनाना है। अगर आप मोटा बनाएंगे ना तो अंदर तक के सिकेगा नहीं, और पतला बना देंगे ना तो ये बहुत ही कुरकुरा सा हो जाएगा, एकदम खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो हमें एक मीडियम साइज़ का रोल यहाँ पे बना के, लंबा सा रोल बना के तैयार कर लेना है। देखिए, अब बस दोनों हाथों की हेल्प से आप हल्के हल्के से बनाएंगे ना, बहुत ही ईजिली तरीके से बन जाता है। फिर हमें क्या करना है ना, इसे फोल्ड कर लेना है, 2 तरीके से मोड़ लेना है दोनों तरफ से। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे ना, फिर से इसे फोल्ड कर देंगे, और जो कॉर्नर का पोर्शन है ना उसे हम अच्छे से चिपका लेंगे, ताकि वो हम जब इसे फ्राई करें तो ये खुले ना। देखिए, बिल्कुल इस तरीके से। इसका शेप देखने में भी एकदम यूनिक है ना, वो खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। इसी तरीके से मैं एक और आपको बना के दिखा रही हूँ। देखिए, ये ना हम लोग हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ना ये तीजा और जो पोला का त्यौहार आता है उसमें ये कंपलसरी बनता ही बनता है। हम इसे बचपन से खाते आ रहे हैं और खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगता है। आप ज़रूर से एक बार ट्राई करिएगा, यकीन मानिए ऐसा नाश्ता आपने ना पहले नहीं खाया होगा। बहुत ही कुरकुरा सा रहता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए, दूसरा भी मैंने यहाँ पे बना के रेडी कर लिया है। आपको बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने हैं, एक मीडियम साइज़ का बनाना है। मैंने सारे यहाँ पे ठेठरी अपने बना के रेडी कर लिया है। अब इसे हम क्या करेंगे ना, फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। ध्यान रखना है कि हमें ना एकदम स्लो फ्लेम में इसे सेकना है, धीमी धीमी आंच पे, तभी ये अंदर से ना कुरकुरा सिकाएगा। अगर आप यहाँ पे फ्लेम को हाई कर देंगे ना तो क्या होगा, ये ऊपर ऊपर से तो सिका जाएगा, पर अंदर से क्या है ना, कच्चा रहेगा और वो कुरकुरापन नहीं आएगा। तो एकदम पेशेंसली हमें इसे क्या करना है ना, धीमी धीमी आंच पे पलटते पलटते सेकते जाना है। और इसे डालने के बाद तुरंत हमें नहीं पलटना है। जब थोड़ी देर बाद ये जब अपने आप ऊपर आने लग जाएगा ना, उसके बाद आप इसे पलटिएगा, वरना आप स्टार्टिंग में अगर पलटेंगे ना तो ये टूट जाएगा। देखिए, पलटते पलटते आप इसे धीरे धीरे सेकते चले जाएंगे तो ये धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज होते जाएगा। हमें बहुत ज़्यादा इसे लाल होते तक के नहीं सेकना है, इसे इतनापन सेकना है कि ये कुरकुरा सा हो जाए। देखिए, मैंने सेक लिया है, और देखिए देखने में कितना ही अच्छा दिख रहा है और कितना ही टेस्टी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आप एक बार बनाइए और इसे खाइएगा, यकीन मानिए पूरे परिवार भर को ये आपको ना बहुत पसंद आएगा।
यहाँ पे ये बहुत ही कुरकुरा सा बन के रेडी हुआ है। आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिएगा, इसी से आपको पता चल जाएगा कि कितना कुरकुरा है ये। एकदम हल्का सा और एकदम कुरकुरा सा बनता है ये खाने में। ना आपको कोई सोडा, ना कोई आपको यहाँ पे बेकिंग पाउडर डालने की ज़रूरत है इसमें। ये ऐसे ही बहुत ही कुरकुरा बन के रेडी होगा। आइए चलिए अब हम बनाते हैं अपना शक्करपारा। यहाँ पे इसके लिए मैंने लिया है 2 कप गेहूँ का आटा। जी हाँ, गेहूँ के आटे से हम ये शक्करपारा बनाने वाले हैं। और उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 3/4 कप शक्कर। नॉर्मल जो वाइट शुगर होता है ना, वो लिया है मैंने। और उसमें मैंने 4 से 5 इलायची डाल दिया है। और इसे मैं क्या करूँगी ना, अच्छे से मिक्सी में पीस लूँगी। इसका फाइन पेस्ट बना के हमें पीस लेना है। अब हम क्या करेंगे, अपने आटे पे मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून तिल। सफ़ेद तिल जो होता है ना, वो तिल का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तिल और आटा हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप घी। शुद्ध घी लिया है मैंने, उसे हल्का सा मैंने कुनकुना गरम किया है। और इसमें अच्छे से अब हमको क्या करना है ना, मोहन देना है। हमें अच्छे से घी को डालते हुए इसमें मिक्स करते जाना है, ताकि क्या है ना, मोहन हमारे पूरे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से इसे दबाते हुए, रब करते हुए आपको मिक्स करना है। जब मोहन पूरे आटे में अच्छे से मोहन आता है ना, तभी जो हम शक्करपारा बना रहे हैं ना, वो बहुत ही खस्ता और बहुत ही अच्छा बन के रेडी होता है। यहाँ पे देखिए, आपको चेक करने का तरीका है कि आप हाथों से ऐसे आटे को मुट्ठी बांधेंगे ना, तो वो ईजिली शेप में आ जाएगा। इसका मतलब है कि परफेक्ट हमारा मोहन हो चुका है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं जो हमने शक्कर पीस के रखा था ना, वो आप थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इससे क्या होगा ना कि शक्कर जो है वो अच्छे से पूरे आटे में मिक्स होगा। आप एक साथ डाल देंगे, उसके बाद क्या होगा, कहीं पे शक्कर मिक्स होगा, कहीं पे नहीं होगा। तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और अच्छे से इसे प्रॉपर मिक्स करना है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ यहाँ पे खोआ। जी हाँ, जो नॉर्मल खोआ होता है ना, वही मैंने लिया है। और इसे मैं क्या कर रही हूँ ना, आटे में मिक्स कर रही हूँ। खोआ डालने से यकीन मानिए इसका टेस्ट ना बहुत ही बढ़ जाता है। एकदम क्रीमी, एकदम जो हम मावे वाली मिठाइयाँ खाते हैं ना, उस टाइप का इसका टेक्सचर आ जाता है, टेस्ट आ जाता है। इसे आप अच्छे से रब करके मिक्स करिएगा पूरे आटे भर में। और हम क्या करेंगे, अब हल्का हल्का पानी लेते जाएंगे और इसे एक सख्त आटा गूँथना है हमें। नरम आटा बिल्कुल नहीं गूँथना है। जैसे हम आटा गूँथते हैं ना रोटी के लिए, वैसा आटा हमें नहीं गूँथना है। इसे सिर्फ हमें मिलाना है ताकि ये एक डो के फॉर्म में आ जाए। यहाँ पे देखिए, बिल्कुल सख्त आटा मैंने गूँथ लिया है। यहाँ पे आटे को बिल्कुल भी हमें ऐसे मैश नहीं करना है जैसे हम रोटी के लिए करते हैं, बस हमें इकट्ठा करना है, ऐसा आटा गूँथना है। अब हम क्या करेंगे ना, एक बड़ा सा इसका डो ले लेंगे और अच्छे से हाथों की हेल्प से इसे इवन कर लेंगे। क्योंकि ये आटा बहुत सख्त है तो एकदम प्रॉपर इवन तो नहीं होगा, पर आप हाथों की हेल्प से जितना हो सकता है उतना आप कर लीजिएगा। इसे आपको बिल्कुल गीला नहीं करना है, वरना क्या होगा ना, आपके जो शक्करपारे हैं ना, वो बिल्कुल आपके खस्ता बन के रेडी नहीं होंगे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे खसखस के दाने लिया है, उसे मैं क्या कर रही हूँ ना, इस डो में कोट कर रही हूँ। खसखस जो अब ऊपर से ये खाने में आता है ना, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसे हम क्या करेंगे ना, अच्छे से बेल लेंगे, जैसे हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं वैसा ही। पर हमें यहाँ पे शक्करपारा बनाना है तो हम यहाँ पे मोटा बेलेंगे, एकदम मोटा भी नहीं बेलेंगे, हम एक मीडियम साइज़ का यहाँ पे थिकनेस रखेंगे। और हम क्या करेंगे, अब इसके चारों कोनों को हम काट लेंगे ताकि ये इवन आ जाए। जो अनइवन दिख रहा है ना, वो ताकि एक प्लेन शेप में आ जाएगा। और इसे हम कट कर लेंगे। यहाँ पे नॉर्मल मैं क्या कर रही हूँ, जैसे मिठाइयाँ होती है, बर्फ़ी होते हैं, नमकीन होता है, उस शेप में मैं काट रही हूँ। आप कोई भी शेप में यहाँ पे काट सकते हैं, छोटा बड़ा जैसे आपको मन हो खाने का, वैसा आप इसे काट सकते हैं। मेरी बेटी को ना ये शक्करपारे बहुत ही पसंद है, तो वो तो बनाते साथ ही ना आधे से ज़्यादा तो उसको खाना ही होता है, ऐसा है। अब देखिए, मैंने सारे शक्करपारे यहाँ पे बना के रेडी कर लिए हैं। एक एक करके आप एक साथ बना के रेडी कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आराम से इसे हम फ्राई कर लेंगे। तेल को मैंने धीमी आंच पे रखा है और यहाँ पे शक्करपारा को डालते जा रही हूँ। यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें फ्लेम को ना बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, एकदम स्लो मीडियम फ्लेम पे ही इसको भी फ्राई करना है, तभी ये खस्ता बन के रेडी होंगे। नहीं तो ये क्या होगा, हमने इसमें शक्कर भी डाला है, मावा भी डाला है, तो ऊपर ऊपर तो लाल हो जाएंगे पर अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए धीमी धीमी आंच पे इसे सेकना है। देखिए, डार्क ब्राउन कलर आते तक के इसे सेकना है। सारे शक्करपारे यहाँ पे बनके तैयार हो गए हैं। देखिए, तोड़ने से भी आपको मैं दिखा रही हूँ कितने खस्ता बन के रेडी हुए हैं और खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है, मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, मेरी रेसिपीज़ को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।